दोस्तों, आज की ये कहानी हमें आरोही जी ने भेजी है, जो कि बेंगलुरु की रहने वाली हैं। तो आइए आगे की कहानी सुनते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएम जी, आज मैं आपको एक नई कहानी बताती हूँ जो कि मेरी नानी ने मुझे बताई थी। तो उन्होंने बताया कि जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो 1 साल के अंदर ही वो गर्भवती हो गई। उनकी शादी गांव में हुई थी। तो जब वो गर्भवती हुई तो उनसे मिलने गांव के बहुत सारे लोग आने लगे। साथ ही बहुत सारे लोग उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद उनके पड़ोस की एक औरत आई और वो मेरी मम्मी से मिलने के बहाने उसने एक मंगलसूत्र मेरी मम्मी को उपहार के रूप में दे दिया। मंगलसूत्र काफ़ी सुंदर दिख रहा था, जिसके कारण मम्मी ने उसे तुरंत ही पहन लिया। और उस समय मम्मी का 3रा महीना चल रहा था। लेकिन मंगलसूत्र पहनने के बाद ही मम्मी को 1 हफ्ते में ही अजीब सा लगने लगा और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। तो जब मेरी मम्मी ने दादी से बताया कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मेरी दादी ने कहा, अरे बेटी, ये सब प्रेगनेंसी के दौरान होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में बहुत आराम से पता था। फिर कुछ दिनों के बाद मम्मी को रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो कभी ऐसा लगता कि कोई दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। ऐसा उनके साथ लगभग 6 महीने तक चला। और फिर 7वें महीने में मम्मी को रात में पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। तो मम्मी को लगा कि शायद आज रात उन्होंने खाना ज़्यादा खा लिया है, इसलिए पेट दर्द हो रहा है। तो टॉयलेट जाकर होके आती हूँ। फिर जब वो आंगन में गई तो आंगन से थोड़ी दूर एक बड़ा सा इमली का पेड़ था, जो कि आज भी है। तो मम्मी ने देखा कि उस इमली के पेड़ पर एक औरत बैठी हुई है। ये देखकर मेरी मम्मी के मुंह से चीख ही निकल गई। उनकी चीख सुनकर जब पापा आए तो मम्मी ने उन्हें डरते हुए सारी बात बताई। फिर जब पापा ने इमली के पेड़ की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद मेरे पापा ने बोला कि लगता है तुमने अंधेरे में पेड़ की डाली देखी होगी और कुछ भी नहीं, ये सब तुम्हारे मन का ही वहम है, और चलो अंदर चल के आराम करो। फिर अगली सुबह मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मेरे पापा ने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, बस इन्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत है। फिर घर आने के बाद मेरे पापा ने मम्मी से कहा, अरे जया, क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके ही चली जाओ, शायद वहाँ तुम्हें कुछ अच्छा लगे। और फिर ऐसा हुआ। कुछ दिनों के बाद नाना और नानी मम्मी को लेने आए। जब मम्मी नानी के घर गई तो वहाँ उनको बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके शरीर का रंग चेंज होने लगा और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग बिल्कुल गोरा होने लगा। तो मेरी नानी ने सोचा कि शायद ये प्रेगनेंसी के कारण ही हो रहा है। इसी तरह एक दिन जब मेरे नाना अपनी ड्यूटी से घर वापस आ रहे थे तो मेरी मम्मी घर के आंगन में खाट पर बैठी हुई थी और उस वक्त मेरी मम्मी के शरीर का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। तो मेरे नाना ने नानी से बोला, अरे जया को क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन इसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद ही होता जा रहा है। तो नानी ने बोला, अरे मुझे लगता है शायद ये प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। तो नाना ने बोला, मुझे तो लगता है ये ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि हमारी बेटे पर किसी ने काला जादू किया है। यह सुनकर मेरी नानी काफ़ी डर गई। तो मेरी नानी ने कहा, लेकिन हमारी बेटी पर काला जादू किसने किया होगा? तो नाना ने कहा, अब ये बात तो जया से ही पूछनी पड़ेगी। फिर जब नाना और नानी मम्मी के पास गए और उनसे इसका कारण पूछा तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तभी मेरे नाना की नज़र मम्मी के उस मंगलसूत्र पर गई।
तो मेरे नाना ने कहा, अरे बेटी, ये मंगलसूत्र तुम्हें किसने दिया है? तब मम्मी ने बताया कि हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है और उसी ने ही मुझे ये मंगलसूत्र दिया है। तो नानी ने कहा, अरे बेटी, क्यों ना ये मंगलसूत्र तुम मुझे ही दे दो। फिर इसके बाद दूसरे दिन मेरी नानी वही मंगलसूत्र लेकर बाबा के पास गई। तो बाबा ने बताया कि इस मंगलसूत्र पर काला जादू हुआ है, क्योंकि इस काले जादू से तुम्हारी बेटी तो बाबा ने बताया कि इस मंगलसूत्र पर काला जादू हुआ है और इस मंगलसूत्र को जो भी पहनेगा उसका बच्चा उसी वक्त खराब हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि इस काले जादू से तुम्हारी बेटी के शरीर के अंदर का जितना भी खून है वो धीरे धीरे एक प्रेतनी पी रही है। ये सुनकर मेरी नानी उन बाबा के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, बाबा, कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लो। फिर इसके बाद बाबा कहते हैं, तुम्हारी बेटी को बचाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो प्रेतनी इस काले जादू के सहारे तुम्हारी बेटी के साथ कई महीनों से जुड़ी हुई है और जिसके कारण तुम्हारी बेटी का काफ़ी सारा खून भी पी लिया है। इसको ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, इसलिए अभी तुम घर जाओ और हो सके तो तुम अपनी बेटी का इलाज भी करवाओ और इधर में पूजा पाठ करके उस काले जादू को ख़त्म करने का कोई रास्ता देखता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरी मम्मी का खून बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था और उनका ब्लड ग्रुप भी पूर्ण नेगेटिव था, जिसके कारण सेम ब्लड ग्रुप का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरे नाना नानी और मेरे पिताजी पूरे गांव में सबका ब्लड ग्रुप पूछा, लेकिन किसी का भी नेगेटिव नहीं था। और ठीक इस दिन शाम को वो बाबा मेरी नानी के घर आए और उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं इसका तोड़ जानता हूँ। और फिर कुछ पूजा पाठ करने के बाद उस बाबा ने वो मंगलसूत्र हवन कुंड में जलाकर डाल दिया। मंगलसूत्र के जलते ही वो प्रेतनी भस्म हो गई और वो काला जादू भी टूट गया। लेकिन जब मेरी मम्मी को बच्चा हुआ तो वो कुछ ही दिन के अंदर ही मर गया, क्योंकि मेरी मम्मी के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उनके बच्चे को खून कहाँ से मिलता, जिसके कारण वो कमज़ोर पैदा हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वो मर गया। मैं आपको बता दूं कि वो मेरा बड़ा भाई था जिसकी मौत हुई। इसके बाद मेरे दादा दादी, नाना नानी और मेरे पिताजी सभी घर वाले मिलके उस औरत के पास गए और काफ़ी उस औरत से बहस हुई और फिर बाद में पंचायत ने फैसला किया और उस औरत को गांव से बाहर ही भगा दिया। इसके बाद सब कुछ सही हो गया और अब हम 4 भाई बहन हैं और सभी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन हाँ, अगर जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो तब उस वक्त बड़े बुजुर्ग की बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उन औरतों को बुरी शक्तियों से बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।